Hello friends, today we will discuss MCQs related to retirement and death of the partner in this class. Let us start with first question. What is given? Let us see. On retirement of a partner, on retirement of a partners, the amount of general reserve is transferred to all partners capital account in किस रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नन ऑफ द अबव। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उस टाइम क्या है, जनरल रिजर्व को हमने क्या ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो वो किस रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा? तो किस रेशियो में? न्यू प्रॉफिट रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, ओल्ड में, या नन ऑफ द? तो किस में ट्रांसफर किया जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। आंसर विल बी द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2। क्लियर है बात? गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, गुडविल अपीयर नहीं होती किसमें? बुक्स में, बट इट इज एग्रीड टू वर्थ कितना है? 1 लाख रुपीज। ओके, कोई बात नहीं। एक्स रिटायर वाई एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर इक्वली के लिए, इसका मतलब हमारे पास ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है 5:3:2। न्यू रेशो हमारे पास गिवन है कितना? 1:1। एक्स शेयर ऑफ गुडविल विल बी डेबिटेड टू वाई एंड जेड किस रेशो में? गेनर टू सेक्रीफाइजर रेशो में। तो अब अगर हमें गेनर रेशो निकालना है या सेक्रीफाइस रेशो निकालना है तो हम निकाल सकते हैं गेनिंग रेशो भी। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। और सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो ओल्ड माइनस न्यू। तो किस रेशो में बांटा जाएगा? 1:1/2, 2:3, 3:2 या नन ऑफ द अबव? तो किस रेशो में बांटा जाएगा? द आंसर विल बी द 2:3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक्स वाई जेड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। वाई रिटायर होता है और एक्स ले लेता है 1/10 फ्रॉम वाई। वाई से कितना ले लेता है? 1/10। और जेड से वो कितना ले लेता है? 1/5। मतलब उसके हिस्से का 1/10 तो किसने ले लिया? एक्स ने ले लिया। और उसके हिस्से का जेड ने कितना ले लिया? 1/5 ने। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं भाई। कौन रिटायर हो रहा है? वाई रिटायर होता है। वाई का शेयर कितना था? 3/10। तो 3/10 में से 1/10 तो किसने ले लिया? तो इसका मतलब 3/100 तो किसने ले लिया? किसने ले लिया? एक्स ने ले लिया। और जेड ने 1/5 ले लिया। तो 3/10 का 1/5 करेंगे तो कितना? 3/50। और किसने ले लिया? वाई ने ले लिया। तो दोनों का ये रेशो किस किसने ले लिया? वाई ने लिया है, वाई का शेयर है। और किसने ले लिया? एक तो एक्स ने ले लिया और एक किसने ले लिया? जेड ने। तो दोनों का रेशियो क्या करेंगे हम? फिर ऐड कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो वो हमारा आ जाएगा न्यू रेशियो। तो क्या आंसर आएगा? 7:13, 13:7, 3:2 या 1:2? तो आंसर विल बी द 3:2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमंग राजेंद्र, सतीश, तेजपाल 2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट है 3:2। द गेनिंग रेशियो हमने निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। क्या चीज है? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो भी हमारे पास गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा? 3:2, 2:1, 1:1 या 2:3? तो आंसर विल बी द 1:1। द अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर इज पेड टू हिज फादर्स फ्रेंड वाइफ एग्जीक्यूटर। अगर कोई आदमी मर गया है, जो पार्टनर मर गया है, तो उसका अमाउंट किसको दिया जाता है? एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है? इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द होल अमाउंट स्टैंडिंग, अगर कोई पार्टनर क्या हो जाता है? डेथ कर जाता है। द होल अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू किसमें? कैपिटल्स अकाउंट ऑफ होल पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, अकाउंट ऑफ गोर। तो किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर फर्म्स पेमेंट आर मेड टू कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, करंट अकाउंट या लोन अकाउंट। तो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये है 1:2, 1:3, 1:6। जेड मर गया, ठीक है भाई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स एंड वाई का क्या होगा? 3:2, 2:3, 2:1 या नन ऑफ दी अबव?
तो आंसर विल बी द कितना होगा 3:2 विल बी द आंसर. Executor, the executor deceased partner will be paid interest amount due to from him. तो कितना परसेंट 5%, 6%, 7%, 8%. तो आंसर कितना आएगा 6% विल बी द आंसर. तो अगर कोई डिजीज पार्टनर है उस पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा उसकी अमाउंट पे, तो 6% पर एनएम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर accumulated profit and losses shared by the partners in their old profit sharing ratio, new profit sharing ratio, capital ratio, none of the above. तो किस रेशियो में बांटा जाता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जब आदमी डेथ कर जाता है और अमाउंट रहती है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की, इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ only to deceased partner, all the partner including deceased partner, remaining partner including new ratio, remaining partner in देयर ओल्ड रेशियो. तो किस में ट्रांसफर कर दी जाती है वो ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिजीज पार्टनर, सारे पार्टनर्स में क्या करी जाएगी ट्रांसफर करी जाएगी इंक्लूडिंग डिजीज पार्टनर है उसकी भी. नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी compensate the deceased partner, remaining partner who have sacrificed as well as decreased partner, remaining partners none of the above. तो वो क्या करेंगे, तो डिजीज पार्टनर को क्या करेंगे कंपनसेट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीसीडी आर पार्टनर, बीसीडी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 754. कितना है 754 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. डी डाइज ऑन 30th जून, डी कब मर गया 30th जून को, ठीक है भाई मर गया, मर गया, अब क्या कर सकते हैं. प्रॉफिट फॉर ऑल पार्टनर, प्रॉफिट फॉर द ईयर वर्क कितना है 12,000. हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1st April 2016 टू 30th June 2016 विल बी क्रेडिटेड टू डीज अकाउंट. डीज के अकाउंट में कितना प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा, तो ये आपको बताना है. तो इसका मतलब पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है 12,000, और कौन मर रहा है डी मर रहा है, तो डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4/16. क्लियर है बात. सॉरी. और वो कितने मंथ रहा है बिजनेस में, अप्रैल मई जून, इसका मतलब 3 मंथ का क्या होगा प्रॉफिट होगा. तो कितना आंसर आएगा, यू हैव टू कैलकुलेट 3,000 750 नील 1,000. तो आंसर विल बी द 750 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखो, ABCR पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1. सी डाइड ऑन 31st मार्च, सी मर जाता है कब 31st मार्च को, ठीक है. द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च 2016 कितना है 64,000 हुआ उस दिन का प्रॉफिट. द शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर इन प्रॉफिट कितना होगा 9,200 होगा, 12,800 होगा, 3,100 होगा या 6,100 होगा. तो आंसर विल बी द, भाई उस दिन तक तो देखो कब मर रहा है सी 31st मार्च 2016, और प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च 2016 को पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है 64,000. तो इसका मतलब कि कितना हिस्सा होगा उसका 1/5. कैलकुलेट कर देंगे यस या नो. तो कितना आंसर आ जाएगा 12,800 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ए पार्टनर इज एन अकाउंट. ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है. दैट विल बी द एसेट्स अकाउंट. ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कौन सा है, एसेट्स अकाउंट है. क्लियर है बात. नेक्स्ट हमारा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओपनिंग कैपिटल रेशियो, क्लोजिंग कैपिटल रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू प्रॉफिट रेशियो. तो किस में बांटा जाता है वो
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट हमारा है ABCR पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। दे हैड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितनी है 3 लाख है। सरेंडर वैल्यू ऑफ ज्वाइंट पॉलिसी कितना है 90। सी डाइड, सी मर गया। ईच पार्टनर इन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितना हिस्सा होगा 1,05,000, 70,000, 35,000, 45, 30, 15, 1,50,000, 1,50,000, 1,95,000, 1,30,000 या 65। तो किस रेशियो में बांट देंगे हम इसको? 3 लाख को हम किस रेशियो में बांट देंगे? 3:2:1 में बांट देंगे। तो क्या आंसर बनेगा हमारा? 1,50,000, 1 लाख और 50,000 विल बी द आंसर। जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है XYZ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 7:5:4। ऑन 30 जून 2015 जेड डाइड, जेड मर गया किस दिन? 2015 को, ठीक है। एंड द प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 कितना है? 2,40,000 है। क्लियर है बात भाई? हाउ मच द प्रॉफिट for the period of 1st April to 30th June will be credited to Zed's account assuming that profit occurred evenly throughout the year। तो कितना ट्रांसफर किया जाएगा? 60,000, 50,000, 20,000, none of the above। तो बताओ जल्दी से कितना ट्रांसफर किया जाएगा? तो देखो 2,40,000 तो पूरे साल का प्रॉफिट है, उसका हिस्सा कितना था 4/16। कितने मंथ रहा है? 3 मंथ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी द 15,000 विल बी द आंसर। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऑल ऑफ द अबव। तो कब बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? एडमिशन के टाइम भी, रिटायरमेंट के टाइम भी, डेथ ऑफ द पार्टनर के टाइम भी हम वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। As per section 37, as per section 37 Partnership Act 1932, the executor would be entitled at their choice interest calculated on the date of death till the date of payment on final account due to the deceased partner at कितना परसेंट? 7%, 4%, 6%, 8%। तो 6% की रेट से क्या मिलेगा उसको? इंटरेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कौन से सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो क्या है। XYZ आर पार्टनर, XYZ पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है 2:1:1 है। फर्म है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने की है 1,20,000 की। इन बैलेंस शीट अपीयरिंग द सरेंडर वैल्यू 20,000। ऑन द डेथ ऑफ X हाउ दिस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी? तो क्या है 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी किसमें? किस रेशो में? 2:1:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो आंसर कितना होगा हमारा? व्हाट विल द आंसर? 60,000, 30,000, 30,000 will be the answer। On the death of a partner, the firm gets for joint life policy taken for all the partner। On the death of partner, the firms ने मिली है joint life policy taken of the all the partners। सभी पार्टनर से क्या ले रखी थी? joint life policy ले रखी थी। तो पॉलिसी अमाउंट, सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी अमाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर या सरेंडर वैल्यू ऑफ ऑल पार्टनर। तो क्या मिलेगी? पॉलिसी अमाउंट मिलेगी। ABCR पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसका 3:1 में। सी डाइड 1 मार्च 2016 को सी डेथ कर गया। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर कितना है 72,000 है। बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। सी 31 दिसंबर को सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो सी का प्रॉफिट कितना होगा? तो कुछ नहीं है 72,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है कितने लास्ट 4 ईयर्स का, वही इस साल का प्रॉफिट है। और उसका हिस्सा कितना था सी का? 1/6। और कब तक बुक्स के अकाउंट कब क्लोज करते हैं? 31 दिसंबर को करते हैं। यस या नो? तो कितने महीने का मिलेगा? तो 3 मंथ का प्रॉफिट मिलेगा। तो आंसर कितना है इसका?
2000 will be the answer. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3000 will be the answer. 2000 will be the answer. ABCR पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. ठीक है भाई, 3:2:1 है. सी डाइड्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड. गुडविल फर्म की कितनी हुई है? 60,000. द अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर द डिजीज पार्टनर विल बी द 30,000, 25,000, 10,000, 20,000. तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी हुई है? 60,000. सी मर गया 1/6, तो कितना दिया जाएगा उसको? तो कितना दिया जाएगा? 10,000 विल बी द गिवन टू द हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट. MLA are the partner. Profit ratio है 9:4:3. They have taken the joint life policy 96,000. A dies. What is the share of A's in joint life policy? joint life policy में किसका A का शेयर कितना है? 18,000, 24,000, 54,000 या 20,000? तो 96,000 पूरे फर्म की है और उसका हिस्सा कितना था? 3/16. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर विल बी द 18,000 विल बी द आंसर. Which account is prepared at the time of retirement or the death of a partner to show the changes in the value of assets and liability? Revaluation, realization, partner capital account, none of the above. तो कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है. नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेथड्स what are the methods of calculating share? What are the methods of calculating share of deceased partner in the profit of the firm up to the date of death? On time basis, on sales basis, both A and B, none of the above. तो दोनों बेसिस पे क्या किया जाता है? प्रॉफिट शेयर किया जाता है, सेल्स बेसिस पे भी, टाइम बेसिस पे भी. नेक्स्ट क्या बोला देखो, इफ ए पार्टनर ए बी सी आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5:3:2 है. क्लियर है बात? कितना प्रॉफिट है? 5:3:2 है. देन द डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑफ ए. कौन मर गया? ए मर गया भाई. ठीक है, एक चल बसा. हाउ मच बी सी विल पे एज एग्जीक्यूटर ऑन द अकाउंट ऑफ गुडविल? गुडविल बी कैलकुलेटेड 2 year परचेज ऑफ लास्ट 3 year एवरेज प्रॉफिट. तो पास्ट लास्ट 3 year प्रॉफिट कितना है? 10,80,000. कितना है? 10,80,000 है. 3 साल का प्रॉफिट है और 2 year एवरेज प्रॉफिट निकालना है. तो इससे हमारा क्या निकल के आ गया? क्या निकल के आ गई? गुडविल की अमाउंट. और गुडविल के अमाउंट निकलने के बाद ये तो इससे क्या आ जाएगी? हमारी गुडविल की अमाउंट. और उसके बाद क्या बोला है? हाउ मच बी एंड सी विल पे. बी और सी कितना पे करेंगे? तो बी और सी कितना पे करेंगे वो हमें निकालना है. तो इसका मतलब ए का हिस्सा कितना था? 5/10. तो जो अमाउंट आएगी, तो इसका मतलब 5/10 के अमाउंट, जो गुडविल की अमाउंट आएगी, वो कौन पे करेगा? बी और सी. किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में. और गेन कौन करेगा? एक गेन करेगा. तो कितनी अमाउंट होगी? 2,16,000, 1,42,000, 2,44,000 या 2,60,000, 3,60,000 या 2,60,000, 2,16,000 या 1,44,000. तो आंसर विल बी द 2,16,000 एंड 1,44,000 विल बी द आंसर. नेक्स्ट है हमारा 29. ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर. ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, his executor is paid the profit of the deceased partner for relevant period. This payment is recorded in profit and loss, adjustment account, appropriation account, suspense account या reserve account. कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में. डिजीज पार्टनर है, उसका रेलिवेंट पीरियड का प्रॉफिट है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट पे. ऑन द डेथ ऑफ ए रिटायरमेंट, any accumulated profit should be credited to the capital account of all partners of all profit sharing ratio, remaining partner in new profit ratio, retaining partner only in case none of the above. तो कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? all profit in old ratio में. On the retirement of partner, full amount goodwill may be credited to capital account of retiring partner, remaining partner, all partner, none of the above. तो किसमें? all partners में. Next है 32. Outgoing partner is compensating party with the firm's future profit in favor of remaining partner. ठीक है भाई. The remaining partner will contribute to the such
कंपनसेशन इन गेनिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो किसमें बांटते हैं वो? गेनिंग रेशियो में। किसमें? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या नन ऑफ द अबव, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट है हाउ मच एसेट्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स, how unrecorded assets are treated at the time of retirement of partner, crediting to revaluation account, credited to capital of retirement partner, debited to revaluation account, credited to partners capital account। तो क्या किया जाएगा? क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये क्वेश्चन फिर से कैसे आ गए? एक सेकंड रुकना। अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 29th। 30th क्वेश्चन देखो। On the retirement of a partner, any accumulated profit should be credited to capital account of old partner in profits old ratio, remaining partner, retiring partner, none of the above। तो old partner in old profit sharing ratio। 31st क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 31st भी हो गया, 33 भी हो गया, 34 भी हो गया, 35 भी हो गया। मिक्स कैसे हो गई पीडीएफ? 36, 35 देखो, 35 नहीं हुआ। On the time retirement, profit on revaluation of assets and liabilities should be credited to capital account. All partners, all profit sharing ratio, remaining partner in older profit sharing ratio, remaining partner new profit, या none of the above। तो क्या किया जाएगा? all partners में in old profit sharing ratio। 36 देखो, 36 में क्या बोला है? On retirement of a partner, on retirement of a partner, the retiring partner capital account will be credited with his her share of goodwill, goodwill of the firm, share of goodwill of remaining partner, none of the above। तो किस में ट्रांसफर किया जाएगा? his और her share of goodwill, उसके हिस्से की goodwill में। Joint life policy taken by the firm on the lives of all partners jointly, all partners separately, all employees of the firm, A and B। तो आंसर विल बी द बोथ A and B। all partners jointly भी ले सकते हैं, all partners separately भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए बी सी आर इक्वल पार्टनर, इक्वल पार्टनर ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल रहने दो भाई। बी रिटायर्स, बी रिटायर हो गया एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड द शेयर प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म, किस रेशियो में? 5:4 में। ये हमारा न्यू रेशियो है, ये हमारा ओल्ड रेशियो है। गेनिंग रेशियो निकालना, फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड विल बी द रेशियो। तो क्या रेशियो आएगा? 2:1, 1:2, 4:5, 5:4। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द 2:1 विल बी द राइट आंसर। ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। सी रिटायर, सी रिटायर हो गया, तो गेनिंग रेशियो कितना होगा? तो व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो विल बी द 2:1, 2:3, 3:2 या 1:2। तो गेनिंग रेशियो कितना रहेगा हमारा? 3:2 विल बी द राइट आंसर। द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, नन ऑफ देवा। तो किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अभिषेक, रजत एंड विवेक आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका? 5:3:2 है। विवेक रिटायर होता है, न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन अभिषेक एंड रजत कितना होगा? 3:2, 5:3 या 5:2। तो कितना बच गया? 5:3:2 था, ये चला गया, तो किस रेशियो में बांटेंगे? 5:2 में। तो आंसर विल बी द 5:3 में। द बैलेंस ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज अनइक्वल, नॉट नेसेसरी, नन ऑफ द अबव। तो क्या रहते हैं ये? नॉट नेसेसरी।
आनंद बहादुर चंद्र पार्टनर है, प्रॉफिट रेशो 1:1:1 में बांटते। चंद्र रिटायरमेंट के टाइम हिज शेयर एक्वायर्ड बाय आनंद और महेंद्र ने उसका शेयर किस रेशो में ले लिया? 3:2 में। न्यू प्रॉफिट रेशो बिटवीन आनंद एंड बहादुर में कितना होगा भाई? उसका रेशो कितना था? 1/3। तो 1/3 का एक तो ले लिया 3/5 में, 1/3 का हिस्सा ले लिया एक 2/5 में। ये शेयर्स एक्वायर किए किससे? चंद्र से। तो आनंद का कितना शेयर बन गया? अब आनंद का पहले शेयर था 1/3 प्लस अब ये शेयर और एक्वायर कर लिया तो इसका कितना बन गया? 3/15। क्लियर है बात? और अब बच गया बहादुर का, तो बहादुर का पहले कितना था? 1/3 और ये शेयर और एक्वायर कर लिया किस रेशो में? 2/5 में, तो 2/15। क्लियर है बात? तो न्यू प्रॉफिट रेशो कितना होगा? 8:7, 8 4:5, 3:2 या 2:7? तो आंसर विल बी द 8:7 विल बी द राइट आंसर। Next, a profit and loss on revaluation at the time of retirement is shared by remaining partner, all partners, new partner, none of the above। तो किस रेशो में किसके बीच में बांटा जाएगा? ऑल पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? X, Y, Z are equal partner. Z shares profit of the firm. The new profit ratio between X and Y is 1:2। गेनिंग रेशो निकालना है हमारा। पहले 1:1:1 था, ये हमारा ओल्ड रेशो था। न्यू रेशो हमारा गिवन है कितना? 1:2। गेनिंग रेशो निकालना है। गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। 3:2, 2:1, 4:1 या ओनली वाई गेन्स बाय 1/3। तो आंसर कितना होगा? इसमें निकलेगा ओनली वाई गेन्स बाय 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एक्स वाई जेड आर पार्टनर, उनका रेशियो है 3:4:4। वाई रिटायर, वाई क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। एंड एक्स एंड जेड शेयर्स देयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। किस पे? इक्वल रेशो में। न्यू प्रॉफिट रेशो कितना होगा? 1:2, 2:1, 3:1 या 1:1? तो इसका सिंपल सा है, कैसे? किस रेशो में बांट रहा है? इक्वली इक्वली बांट रहा है, तो न्यू प्रॉफिट रेशो भी कितना आएगा? इक्वली इक्वली आएगा। 47 में क्या बोला? ए बी सी आर पार्टनर, उनकी कैपिटल कितनी है? 1,75,000 और 50 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन सी रिटायरमेंट ही शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:4। तो गेनिंग रेशो हमें निकालना है, तो निकाल देंगे। पहले करवाया हुआ है क्वेश्चन, उसी फॉर्मूले से हमने करना है। तो आंसर कितना आएगा? 3:2, 2:2, 2:3 या नन ऑफ द अबव। तो किस रेशियो में वो गेन कर रहा है? वो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो हमारा किस में आएगा? 3:2 विल बी द आंसर। इससे भी हम निकाल सकते हैं, गेन कर रहा है 6:4 के रेशियो में। किस रेशियो में? 6:4 में। तो गेनिंग रेशियो भी हमारा कितना आएगा? 3:2। इसको और शॉर्ट करेंगे तो। नेक्स्ट 48 में क्या बोला? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फर्म्स गेट्स इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ऑल द पार्टनर्स। रिटायरमेंट के टाइम में फर्म्स गेट्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिली है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जो कि ज्वाइंटली ले रखी थी किसकी? ऑल पार्टनर्स की। तो क्या मिलेगा? पॉलिसी अमाउंट प्लस बोनस सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी अमाउंट नन ऑफ द अबव। तो क्या मिलेगा उनको? ओनली सरेंडर वैल्यू विल बी गिवन। नेक्स्ट है हमारा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो न्यू माइनस न्यू सेक्रीफाई ओल्ड, सेक्रीफाई न्यू ओल्ड, ओल्ड न्यू। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड रेशो। तो सी विल बी द राइट आंसर। Partnership Act provides that interest on amount of capital balance left by the retired partner is paid by 5%, 6%, bank rate 8%। तो कितना दिया जाता है? तो एज ए 6% के रेट से क्या दिया जाता है? उस पर इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, हरी, रोय एंड प्रसाद वर पार्टनर 3:5:1 में। रोय नाउ वांट्स टू रिटायर, रोहित कौन रिटायरमेंट होना चाहता है। एंड ही शेयर टेकन बाय प्रसाद, उसका पूरा का पूरा शेयर किसने ले लिया? प्रसाद ने ले लिया। फाइंड न्यू प्रॉफिट, न्यू शेयरिंग रेशो ऑफ हरि एंड प्रसाद। तो हरि और प्रसाद का न्यू रेशो निकालना है। 1:2, 2:1, 3:5 या इक्वल होगा। तो आंसर विल बी द 1:2। कैसे होगा भाई? उसका हिस्सा कितना था? रोय का हिस्सा था 5/9 और पूरा का पूरा किसने ले लिया? पूरा का पूरा प्रसाद ने ले लिया। प्रसाद का हिस्सा पहले कितना था? 1/9। तो टोटल कितना हो गया? 6/9। तो इसका हो गया और उसका कितना बच गया? 3/9। तो आंसर कितना होगा? 3:6। तो आंसर विल बी 1:2 विल बी द राइट आंसर।
ए बी सी प्रॉफिट रेशियो है उनका 5:3:2, ए रिटायर कर जाता है। फाइंड द गेनिंग रेशियो 3:2, 5:3, 5:2, none of the above. So answer will be the 3:2 will be the right answer. Surrender value of insurance policy means, surrender value of insurance policy का मतलब क्या है? Which is received on the death of a partner, which is received when the policy mature, which can be received before due date of policy, none of the above. तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? विच कैन बी रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट ऑफ पॉलिसी। सरेंडर वैल्यू का मतलब है जो ड्यू डेट से पहले पैसा लेना चाहेंगे तो वो हमारे लिए क्या लाएगी? सरेंडर वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? 5:3:2। आर रिटायर करता है और सरेंडर 3/5 शेयर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी, 2/5 में क्यू में। न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो न्यू प्रॉफिट रेशियो हम निकाल देंगे 7:3, 1:2, 31:19, नन ऑफ देम। पहले करवाया हुआ है, इसका आंसर कितना आएगा? 13:19। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोविंद, हरि, प्रताप आर पार्टनर्स। ऑन रिटायरमेंट ऑफ गोविंद द गुडविल ऑलरेडी appears in balance sheet। कितना है गुडविल? 24,000। the goodwill will be written if by debiting all partners capital account in their all profit ratio, by debiting remaining partners capital account in their all profit ratio, by debiting retirement partners capital from his share of goodwill, none of the above। तो क्या किया जाएगा उसमें? by debiting क्या किया जाएगा? all partners in old प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेबिटिंग इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? गुडविल इज पेड आउट ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल रेशियो, इक्वल रेशियो, नन ऑफ द अबव। तो किस रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट है ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग्स कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, नन ऑफ द अबव। तो किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में क्या किया जाता है? रिटर्न ऑफ की जाती है। ऑन द retirement of partner, all the retiring partners capital account will be credited to his share goodwill account, goodwill of the firm, share of goodwills of remaining partner, none of the above। तो कहां पे ट्रांसफर कर दी जाती है? his और her share of goodwill। retirement of a partner, the retirement capital account will be credited with his share and of goodwill account में क्या कर दी जाती है? क्रेडिट कर दी जाती है। ये थे हमारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू रिटायरमेंट एंड death of a partner। if you like the video, please like it, share it and subscribe the channel। Thank you and have a nice day।